तो कल मैं जो है चर्चा कर रहा था पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंस में पोटेंशियल डिफरेंस में जो है आप लोगों को बताया था जो है कि ए और बी जब दो पार्टिकल लिए हुए हैं तो बाय बल के द्वारा इसके आंतरिक बल में आप लोगों को फार्मूला प्रूव कराया था वी ए माइनस वी बी का जो है वी ए माइनस वी बी क्या वी ए माइनस वी बी और यह इक्वल किसके था जो है इक्वल था डब्ल्यू बी टेंस ए इक्वल W B A ये वैद्युत बल और अनुपात किसका था VA माइनस VB का अनुपात था जो उसका आवेश Q नॉट। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वैद्युत विभव की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव है क्या विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव और ये अध्याय का नाम भी है वैद्युत विभव। इसमें विभवांतर प्रकृत जो है पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है तो फार्मूले को लिख दिया आपको जो है समझने के लिए। उस पर एक परिभाषा भी नोट करा दे और नोट कर लीजिए। जैसे वैद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर एकांक परीक्षण आवेश क्या विभवांतर एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु बी से दूसरे बिंदु ए तक विस्थापित करने में जो है विस्थापित करने में वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है क्या इसमें वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के नेगेटिव मान के बराबर होता है। ठीक है वैद्युत विभव में लिखिए वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए या इसी को जो है इक्वेशन नंबर 2 पर दिया जाए क्या इसी को इक्वेशन नंबर 2 पर दिया जाए। कल 1 को देखा ही गया था। वैद्युत विभव में भी ये देखेंगे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या वैद्युत विभवांतर की याद है ना वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से आप लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर ऐसा कर बी ए माइनस वी बी आपने लिखा है। ठीक है वह जो है यदि बिंदु बी अनंत पर हो विभवांतर ये है
वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू बी ए बाय और डिवाइड बाई आवेश क्यू ना। और अब आगे ये बता रहे हैं कि यदि जो है बिंदु बी अनंत पर हो तो, यदि बिंदु बी अनंत पर हो यदि बिंदु बी अनंत पर हो तो आप क्या लिखेंगे? वी बी इक्वल वी इनफाइनाइट वी इनफाइनाइट इक्वल टू व्हाट? 0। अर्थात आप लिख सकते हैं वी ए इक्वल अब इसका कार्य निष्पत्ति किया जा रहा है डब्ल्यू इनफाइनाइट से डब्ल्यू इनफाइनाइट एन ए जो कि वायबल है यह कितने अनुपात में होगा? वायबल है इक्वल टू क्यू नॉट। ये इक्वल निगेटिव होगा क्यू नॉट ये इक्वल होगा इसके ऋणात्मक मान के। मान कैसा होगा उसका? निगेटिव होगा, यानी डब्ल्यू वो वैद्युत बल कहलाएगा जो निगेटिव होगा माइनस डब्ल्यू इनफाइनाइट एन ए वैद्युत बल और अनुपात होगा इसका क्यू नॉट का। ये आपका इक्वेशन जो है 3 हो जाएगा, इक्वेशन 3। अब इसको परिभाषा के तौर पर आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धनावेश को एकांक परीक्षण धन आवेश को क्या? एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में तो अनंत से उस बिंदु तक लाने में उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य उस बिंदु तक लाने में क्या? उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य ये क्या होगा? बराबर होगा। लिखिए उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य द्वारा किए गए कार्य क्या? बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है के बराबर होता है। यह है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। लिख लिया?
अब इसके बाद आइए इस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं, जिसमें इसके मात्रक और विधि सूत्र की चर्चा करेंगे। इसमें इसके मात्रक और विधि सूत्र की चर्चा करेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स में जो है विधि सूत्र भी पूछ दिया जाता है। सबसे पहले बताएं इसका मात्रक क्या होगा। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में नोट कीजिए। दरअसल राशि में देखिए क्या है, कार्य एक अधिक राशि है, आप सभी लोग जानते हैं। कार्य एक अधिक राशि है कि नहीं है? कार्य एक अधिक राशि है, तो वैद्युत विभव और विभवांतर भी क्या होगा? अधिक राशि होगा। अतः वैद्युत विभव व विभवांतर भी अधिक राशि होगा नहीं है, क्योंकि जो है कार्य एक अधिक राशि है, वैद्युत विभव और विभवांतर भी क्या होगा? ये अधिक राशि होगा। ठीक, अब आइए इसके मात्रक की चर्चा करते हैं। कार्य का मात्रक आप लोगों को पता ही है, इसका SI मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम, या दूसरे से वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या इसका SI ध्यान है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसका SI मात्रक क्या का? जूल प्रति कूलम है। जूल प्रति कूलम है। जूल प्रति कूलम को वोल्ट भी कहते हैं। याद आप लिख लीजिए, जूल प्रति कूलम व 1 जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है। ऐसे लिखिए, जूल प्रति कूलम है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। जिसे नट वोल्ट पर समझ लेना जरा। वोल्ट जो है ये भौतिक शास्त्री का नाम है, उसी के नाम पर इकाई लेकर पड़ गई है। जानते हो वाले भौतिक विज्ञान में जो अपने कार्यों को अपने को याद दिलाने के लिए अपने नाम को जोड़ दिया करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? जूल प्रति कूलम है, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। लिया? चलो, अब इसकी राशि हो गई, अधिक राशि हो गया और मात्रक भी क्लियर हो गया। जूल प्रति कूलम इसे वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम, या 1 जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट के। अब आइए विभव सूत्र पर चलते हैं। सभी लोग विभव सूत्र निकालिए। जो है क्या? विभव का विभव सूत्र, डायरेक्शनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभव का विभव सूत्र हम लोग दिखाता हूँ ना कि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको विभव सूत्र कहा गया। सब लोग आगे विधि कर विभव का विभव सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए निकालिए। V बराबर आप लोग जानते हैं, कंपोज किया गया कार्य डिवाइड बाई आवेश है Q नॉट। V वैल्यू V इक्वल टू W डिवाइड बाई Q नॉट। अब कार्य का विभव सूत्र क्या है आप लोग जानते हैं क्या? ml पावर 2 की पावर -2। कार्य का होता है बल गुणे विस्थापन। बल का और विस्थापन का विभव सूत्र दोनों एक साथ कर दो तो कार्य का विषय क्या लिखे हैं?
ml पावर 2 t पावर -2 डिवाइड बाई क्यू नॉट। आवेश का क्या लिखा जाए? 80। चलिए इसी लिख लीजिए 80, ठीक। ml पावर 2 t पावर -2 डिवाइड बाई 80। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो बिंदी सूत्र का क्या हो जाएगा? तो आप इसे 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं क्या? ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। ये जो है आपका विभव का बिंदी सूत्र है। फिर से नोट कीजिए ml पावर 2 t पावर -3 a पावर -1। तो इस वीडियो में जो है आपको इसका मात्रक हो गया, विधि सूत्र हो गया, राशि हो गई और है क्या इसकी परिभाषा हो गया, ठीक। अब जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसका भौतिक महत्व क्या है। भौतिक महत्व में वैद्युत विभव जो है स्थिर वैद्युत है, ठीक। यह डिपेंड करता है ताप और द्रव तल पर। ताप क्या है, उस पदार्थ का तल क्या है, स्वाभाविक है, तत्व यांत्रिकी है और साथ इसमें ऊष्मा है। तो वैद्युत विभव जो है यह द्रव तल कह सकते हैं बराबर होता है उसके, या तो कह सकते हैं ताप के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहें तो फिर से नोट कर लीजिए दूसरी परिभाषा। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है क्या? वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है। वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दर तथा आवेश के प्रवाह की दर तथा आवेश के प्रवाह की दर तथा दिशा निर्धारित करती है। दिशा निर्धारित करती है, याद रखिए दिशा निर्धारित करती है, ठीक। ये तो परिभाषा और यही कारण है, इसीलिए इसको जो है वैद्युत बल कहते हैं, याद रखिए। इसीलिए इसके वैद्युत स्वाभाविक है लेवल में भी वैद्युत तल कहेंगे, याद रखिए। इसीलिए इसे वैद्युत तल कहते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो में जो है इतना ही, और फिर अभी अगले वीडियो में हम जो है इसके आवेश के कारण विभव की चर्चा करेंगे।